अपने इस भाषा और साहित्य के विकास के वीडियो का अगले पर्व में हम देखते हैं नाथ साहित्य का। बौद्ध सिद्धों की वाम मर्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथ का उदय हुआ। ये नाथ पंथ हठयोगी साधक थे। यह नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय और अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय आदि नामों से प्रसिद्ध थे। इस पंथ के संस्थापक मत्स्यनाथ और मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ थे। सिद्धि साधक नारी भोग में विश्वास करते थे, परंतु नाथ पंथ उसके विरोधी थे। गोरखनाथ जी नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में सिद्धों का प्रयोग करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि का वर्णन किया है। गोरखनाथ जी ने 60 चक्रों वाली योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ जी ने उस योगी को धीर कहा है जो चारों ओर विकार होते भी विकारग्रस्त नहीं होते। उन्होंने लिखा है कि नौ लखी पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतिर बसे भंडारा। अर्थात ब्रह्म ऐसे योगी के हृदय में निवास करते हैं जो अपने आगे 9 लाख नृत्यांगनाओं का नृत्य देखता है और जिसके पीछे इस संसार का मायावी वैभव बिखरा पड़ा हुआ है, किंतु वह किसी भी स्थिति और विचलित नहीं होता। और गोरखनाथ जी के विचारों का उनके वाणी द्वारा प्रचार किया है। इनकी हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफूल हुआ है। इसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुसरण किया है। और लौकिक साहित्य वीर कथा साहित्य की भांति लौकिक विषयों पर साहित्य रचना की बड़ी सशक्त परंपरा भी इस काल में प्रचलित थी। इस श्रेणी में साहित्य में ढोल मारू रा दोहा नामक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य 11वीं शताब्दी में लिखा है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रणय गाथा का वर्णन है। इस काव्य में नारी हृदय के कोमल भाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और इस संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से 2 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जयचंद्र प्रकाश और जयमंक रस चंद्रिका है। और ये दोनों पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान रचित दोनों ग्रंथों में कन्नौज के अंतिम गढ़वाल वंशीय नरेश जयचंद और उनकी राजधानी की जो कन्नौज का वृत्तांत मिलता है उसके बारे में बताया जाता है। आदिकाल में अंतिम चरण में रचित ग्रंथ वसंत विलास में वसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का अतिशय श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। पर समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं जो सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं। और ख़ास तौर पे अमीर खुसरो ने अपने लेखन में जन साहित्य और आदर्श को बहुत सार्थक रूप दिया है। जनजीवन के साथ घुल मिलकर साहित्य की रचना की ओर जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियों लिखी है। आदिकाल में खरी बोली में साहित्य रचना करने वाले ये पहले साहित्यकार हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 100 ग्रंथों की रचना की जिन में अब केवल 20 से 21 ग्रंथ ही उपलब्ध है। और भारत के जन जन के मध्य अमीर खुसरो की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग प्रत्येक हिंदी भाषा
व्यक्ति अमीर खुसरो की पहेलियों से परिचित है। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करने की दृष्टि से यहाँ एक पहेली प्रस्तुत है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उनमें बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यो कही, अपने नाम न बोली निबोरी। दुर्भाग्य से खुसरो की इस जनवादी कुतूहलवादी साहित्य का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हो सका और जन साहित्य की दृष्टि से खुसरो मध्यकालीन हिंदी साहित्य के केवल मात्र ज्योति स्तंभ बन के रह गए।